आज मेरी शादी की रात थी, मगर दिल में कोई अरमान नहीं था, क्योंकि ये शादी बस एक रात की थी। हलाला के बाद तलाक जो देनी थी उसे। खैर, रात का वक्त हुआ, मैंने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, फिर गला खंकार कर कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही वो खूबसूरत सा रूसी जोड़ा पहने फूलों से सजे हुए बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी थी। जब मैंने उसका सरापा हुस्न देखा तो एक पल को मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा। वो लड़की थी भी बेहद हसीन, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वो मेरी एक दिन की दुल्हन थी। मैं जो कुछ घंटे पहले यहाँ कदम रखने से भी कतरा रहा था, मेरे दिल में अजीबो गरीब किस्म के वसवसे आ रहे थे, और दिल यही सोच रहा था कि आखिर लोग कैसे हलाला करने पर रजामंद हो जाते हैं। लेकिन अब जब खुद उस हसीन दोशीज़ा को देखा तो जैसे पहली ही नज़र में मैं उस पर दिल हार बैठा। फिर ऐसे ही दिल में खुद को समझाने लगा कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं था, मुझे तो दुगना फ़ायदा था। एक तो मेरे अकाउंट में भर भर पैसे आ रहे थे, वहीं दूसरी जानिब सवाब का सवाब था कि मैं मियाँ बीवी के बीच दोबारा से रिश्ता इज़्दवाज कायम करने की वजह बन रहा हूँ। खैर, मैंने दरवाजे को लॉक किया और धीरे धीरे कदम उठाता अपनी एक रात की दुल्हन की जानिब बढ़ने लगा। मेरे कदमों की चाप तो जैसे उसके दिल पर कारी ज़रब चला रही थी। उसने फ़ौरन खुद को समेट लिया, घुटनों के गिर्द बाजू हाइल कर लिए। उसकी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ ने मुझे ठिठकने पर मजबूर किया। मुझे उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं, वो रो रही थी, वो भी सब पर राज़ी थी, तो फिर ये रोना कैसा। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो जैसे वो बुत बन चुकी थी। मैं बिल्कुल उसके सामने जाकर बेड पर बैठ गया तो वो फ़ौरन सिमट कर बेड के दूसरी जानिब हुई। उसका ये अंदाज़ अब मुझे गुस्सा भी दिलाने लगा था कि भाई, अगर इतना ही दूर भागना था तो ज़रूरत क्या थी हलाला करने के लिए, या हलाला करने को राज़ी होने के लिए। खैर, मुझे तो अपना काम पूरा करना था जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं अगले ही पल उसके करीब तर हो गया और उस हसीन दोशीज़ा का घूंघट उठाना चाहा तो उसने फ़ौरन मेरा हाथ रोक दिया। आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ कुछ भी गलत मत कीजिएगा। मैं अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ही नेक और पर्देदार लड़की हूँ। मुझे मेरे शोहर के अलावा आज तक किसी ने नहीं छुआ। मैं कैसे किसी और को वो दर्जा दे सकती हूँ। आप मुझसे दूर रहें। वो हाथ जोड़कर रोने लगी थी, जबकि अगले ही पल मुझे अब गुस्सा आ चुका था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी वो। मैं बोला, ए लड़की, क्या ड्रामेबाजी कर रही हो? तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है क्या? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारा पहला शोहर तो तुम्हें तलाक दे चुका है, और अब तुम मेरी मिल्कियत हो, तुम पर मेरा हक है। और ये निकाह मैंने तुमसे ज़बरदस्ती नहीं किया, तुमने खुद रजामंदी दी। तुम होती कौन हो जो मुझे अपने करीब आने से रोक सको? उस वक्त मेरे जज्बात पूरी आबोताब से जागे हुए थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर पूरा इख्तियार रखता हूँ, और हलाला कैसे होता है ये तुम भी अच्छे से जानती हो। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, रोने लगी। मगर अगले ही पल मैंने उसके बंधे हुए हाथों को पकड़ लिया। उसके नर्म मोमी हाथ तो जैसे मुझे अलग ही दुनिया में ले जा चुके थे। मैंने उसका हाथ थाम कर अपने पास मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और उसे पहनाना चाही कि जो उसके साबका शोहर से मैंने ली थी, क्योंकि अरबियों में ये खास रस्म थी कि बीवी को सबसे पहले मुंह दिखाई में अंगूठी लाजमी पहनाते हैं। वो खामोशी से मेरे हर अमल को देखती रही। अगले ही पल मैंने उसका घूंघट उठाया तो वो दुल्हन बनी खूबसूरत सी गुड़िया मेरे सामने थी। हाँ, अलबत्ता रोने की वजह से उसका काजल काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन उसके हसीन रूप पर फैला वो काजल भी उसके हुस्न को दुगना ही कर रहा था। हम पठान बहुत खूबसूरत होते हैं, भला के हसीन हुआ करते हैं, मगर ये अरबी लड़की तो क़यामत ढा रही थी। मैं भी एक खूबरू मर्द था, हुस्न परस्त भी था। इससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ़ करता, मोबाइल बजा। ये मेरा मोबाइल था और उस वक्त उसकी रिंगटोन बजने पर मुझे शदीद गुस्सा आया था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आ रही थी। जैसे ही फ़ोन कान से लगाया तो एक भारी गरजदार आवाज़ गूंजी, मुर्तसिम खान, ज़ोहरा को फ़ोन दो, बात करनी है मुझे बहुत ज़रूरी है उससे। ये ज़ोहरा का साबिक शोहर था, जिसकी वजह से वो हलाले के लिए मेरे पास आई थी। मैंने कड़ी नज़रों से ज़ोहरा को देखा तो वो सहम चुकी थी। मैंने उसकी जानिब मोबाइल बढ़ाया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। जैसे ही ज़ोहरा ने फ़ोन को स्पीकर पर देखा तो ताज्जुब से मुझे देखने लगी, लेकिन उस वक्त वो मेरी बीवी थी, चाहे एक रात की सही, लेकिन थी तो मेरी गैरत। मैं चाहता था कि मैं भी उसके शोहर की बात सुनूं।
कपकपाती हुई आवाज़ में ज़ोहरा ने जवाब दिया तो वो शख्स बोला था, देखो ज़ोहरा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस बात पर बिल्कुल राज़ी नहीं थी कि हलाला किया जाए, लेकिन तुम ये भी बात जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ज़ोहरा, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात उसके साथ हंसी खुशी गुजार लो। मैं जानता हूँ आज की रात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश की रात है, किसी आजमाइश से कम नहीं ये रात, लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला ना होगा। बस हलाले की तमाम शराइत को पूरा करना, बस हलाले की तमाम शराइत को लाजमन पूरा कर देना। उसका शोहर उससे सब कुछ समझा रहा था उसको, और वो मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियाँ रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों की लू तक सुर्ख हो चुकी थी। वो कौन होता था ज़ोरा को इजाज़त देने वाला? अगले ही पल मैंने उसके मोबाइल लेकर वहीं बेड पर पटक दिया। वो चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उसने जो इंकशाफात मुझ पर किए मेरे तो होश उड़ चुके थे। कहने लगी कि उसका साबका शोहर तो उसे कई बार पहले भी ये सब। मैंने पहला कदम उस हॉल नुमा कमरे में रखा तो ऐसे लगा जैसे दलदल में फंस चुका हूँ। भले ही ये गलत था, मैं खुद इस बात के खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ तक ले आई थी। हवा में खुनकी थी, मगर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। खैर, मैं अब यहाँ तक आ चुका था तो आगे जाने में भी कोई हर्ज नहीं था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा वन्नो मनहूस दे बच्चे हो। खैर, यहाँ तक आ चुका था तो आगे जाने में भी कोई हर्ज ना था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा एक दोस्त था जिसका नाम दिलावर खान था। वो मेरी बदहवासी देख मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो, सोचते ही रहोगे क्या? घर पर तुम्हारी माँ दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगी। वहाँ एक नज़र दौड़ाई तो मुझ जैसे कई नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, शायद ये भी बतौर सवाब ही हलाला कर रहे थे। मुझे मेरा दोस्त राहदारी से गुजारता एक कमरे में लेकर आया जो कि वहाँ का दफ्तर समझा जाता था। ये एक हलाला सेंटर था जिसे एक घर में बनाया गया था। यहाँ बड़ी राजदारी से अरबी औरतों का हलाला पाकिस्तानी नौजवानों से करवाया जाता था। जब ये बात मेरे दोस्त ने कही तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई थी कि अरबी औरतें पाकिस्तानी मर्दों से ही हलाला करवाना क्यों चाहती हैं। मैंने ये सवाल अपने दोस्त से किया तो वो मुस्कुराने लगा। जब तू किसी अरबी औरत के साथ हलाला करेगा ना तो तब तुझे पता चल जाएगा। मेरा दिल इस काम के लिए मुतमईन नहीं था, क्योंकि मैं इतना इल्म तो रखता था कि तलाक क्या होती है और हलाला किसे कहते हैं, लेकिन मैं पिछले कई माह से बेरोज़गार था। मेरे पास इतने पैसे ना थे कि वापस पाकिस्तान चला जाऊं, इसलिए मैं खुद को इस बात के लिए आमादा करने लगा कि बस इतने पैसों का इंतज़ाम हो जाए कि वापस पाकिस्तान चला जाऊं। खैर, मैं अपने दोस्त के साथ दफ्तर में दाखिल हुआ तो खिलाफ तवक्को सामने एक भारी जसामत की अरबी खातून बैठी थी, जिसने सरता पैर नीले रंग का अबाया पहन रखा था, चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरी रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाई थी। अभी मैं वहीं सर झुकाए बैठा उंगलियां मरोड़ रहा था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे पठानों में तो बीवी को कभी तलाक देते ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ तो गैरत का मामला होता है। हम पठान अपनी बीवी पर किसी गैर की नज़र बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपनी सोचों में गुम था कि जब धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला, काले बुर्के में एक नौजवान लड़की और एक मर्द अंदर दाखिल हुए, जिन्हें अरबी मैडम ने एक जानिब बैठने का इशारा किया और हमसे कहा कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। हम दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। जिन लड़कों के पास मैं बैठा था वो पाकिस्तानी थे। कहने लगा कि अब तक मैं 15 हलाले कर चुका हूँ और हर हलाले का मुझे पाकिस्तानी 70,000 रुपये मिलता है। मुझे यहाँ काम करते हुए 2 महीने ही हुए हैं। ये सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि 15 हलाले। मैं सोचने लगा कि जो कुछ मैंने हलाले के बारे में सुना उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा कि इस हलाला सेंटर में हो रहा था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ, अरबी मैडम ने हाथ में पकड़ी पेंसिल के इशारे से कहा, ये लड़का हलाले के लिए ठीक रहेगा। वो बुर्के में मलबूस लड़की तो सिसक सिसक कर रो रही थी। बार बार साथ बैठे शख्स का बाजू पकड़कर वो न जाने उससे क्या कह रही थी कि वो फौरन उसे घूर कर चुप करवा देता। मेरे हाथ पांव तो जैसे कांप रहे थे। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था भाई, लेकिन जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसों की खातिर हलाला करना भी ज़रूरी था। उसका शोहर खुद उसे अपने पास बिठाई समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझे काफ़ी गैर लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उसे हलकान कर रही हूँ। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा। जब वहाँ पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया
उन्होंने मेरा उस लड़की के साथ निकाह पढ़वा दिया। उसका साबका शौहर वहाँ सामने बैठा बड़ी खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जबकि मुझे तो अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्यों हलाले के लिए चला आया। मैंने अभी तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। जब निकाहनामे पर साइन हो चुके तो वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज़ पर मैंने जैसे ही उसके चेहरे की जानिब ध्यान दिया तो एक पल को झपकना ही भूल गया मैं। इस कदर खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे पठान कबीले में कहीं नहीं देखी थी। मैं तो जैसे हर चीज़ से बेगाना उसके चेहरे को फटी फटी निगाहों से देखता चला गया। वो तो रोते हुए भी गोया कोई गुड़िया लग रही थी। फिर एक नज़र सामने बैठे उसके साबका शौहर पर डाली। कैसा शौहर था जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर गुस्सा आने लगा था। मुझसे निकाह हो चुका था उस लड़की का, तो वो शिकायती नज़रों से अब अपने शौहर की जानिब देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगा, फिक्र मत करो, बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तो वैसे भी तुम्हें मेरे ही पास आना है। ये कहते उस शख्स ने मेरे चेहरे की जानिब देखा। मेरी गैरत पर तो जैसे तमाचा सा लगा था। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी। यहाँ तो रिवायात का मजाक बनाकर रख दिया गया था। भला ऐसे थोड़ी होते हैं हलाले, जैसे हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में रिवाज बन चुका है, जो कि सिवाय जना के और कुछ ना था। मगर मुझ जैसे मजबूर लड़के बाज़ औक़ात मजबूरी की वजह से ये काम करने पर मजबूर हो ही जाया करते हैं। बहरहाल वो मेरे साथ एक दिन के लिए रुखसत होकर आ चुकी थी। अब वो मेरी बीवी थी और मैं उस पर हक रखता था। गुज़िश्ता रात मैंने उससे अपना हक वसूल लिया। सुबह हुई तो वो अभी तक सो रही थी। मैं सोमो सलात का बहुत पाबंद था। अपने वक्त पर मैं सुबह सवेरे उठ गया, फजर की नमाज अदा की। एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो सर झटक दिया। मैंने हमेशा की तरह आज भी अपना नाश्ता खुद बना। जब नाश्ता करने बैठा तब वो बिस्तर से उठी। मुझे वहीं बैठा देख फ़ौरन दुपट्टा ठीक किया। भले ही वो मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा पाबंद था। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से लगता है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दिया। औरत ज़ात इतनी लेट उठे तो मर्द को गुस्सा तो आएगा ही ना। ये सुनकर उसका रंग सर्द पड़ गया। आंसू एक मर्तबा फिर तवातर से बहने लगे। मेरा तंज शायद उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो उठकर वॉशरूम चली गई तो मैंने सोचा कि बस वक्त ही लगाव हो गया होगा उससे। अपना काम पूरा करके मैं उसको तलाक दे दूंगा। इसीलिए बगैर कोई खुशफहमी पाले उसके साथ सख्त रवैया रखा मैंने। मगर जब वो नहा कर आई तो उसका रूप और भी निखरा हुआ देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी जानिब खींचा चला जा रहा है। उसे देखकर मुझसे रहा ना गया तो मैं सोफे से उठकर फ़ौरन उसके पास आ गया और उसके गाल सहलाने लगा कि वो फ़ौरन 2 कदम पीछे हटी। कहने लगी कि आप हलाला कर चुके, इसलिए मुझसे दूर है। मैंने उसे गौर से देखा। एक ही रात में वो मुझे कितनी अपनी अपनी लगने लगी। मेरा जी चाहा मैं अपनी बात से फिर जाऊं। मेरा दिल उसका मुतमन्नी होने लगा। मैं सोचने लगा कैसे यहाँ पर आने वाले नौजवान मुसलमान होते हुए भी एक रात के हलाले के लिए मान जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी तरीका शरीयत में मौजूद नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस लड़की ने फ़ौरन दरवाज़ा खोलो तो सामने उस हलाला सेंटर की इंचार्ज खड़ी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है तुम दोनों उठ गए, ताकि बाकी की कार्रवाई भी मुकम्मल की जा सके। जो कुछ उस औरत ने मुझे रात को अपने शौहर के बारे में बताया, मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा उस औरत का शौहर कुर्सी पर बैठा मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो लड़की अपने शौहर को देख बेसाख्ता रोने लगी। वो बेख्तियार होकर उसके साथ लग गई। ये देखकर मुझे सख्त गुस्सा आया। झटका लगा था बहुत ज़ोर का मुझे। उस वक्त वो मेरी ज़ौजियत में थी, एक पठान की बीवी थी। उसकी हिम्मत कैसी हुई किसी और मर्द के साथ लगकर रोने की। मैंने तेज़ कदम बढ़ाए, बाजू से पकड़कर जोरा को उसके साबका शौहर से पीछे किया। ये देखकर उसका शौहर गुस्से से मुझे घूरने लगा। मैं गुस्से से धड़ा था, हमारा बीवी है ये, हमारा गलत है, जब तक ये हमारा निकाह है हम इसको तुम्हारा पास नहीं छोड़ सकता। वो कहने लगा कि ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर अपने साथ लाया, साइन करो और अपने पैसे उठाओ और चलते बनो। मैंने कहा कि जैसा हलाला तुम कर रहे हो ना, ऐसा शरीयत में है ही नहीं। मुझे ये लड़की अच्छी लगी है, मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता। मेरी बात सुनकर हलाला सेंटर की इंचार्ज औरत और वो अरबी नौजवान गुस्से में मुझ पर बरस पड़े कि तुम्हारी हमसे यही बात तय हुई थी कि तुम एक रात गुजारोगे और अगली सुबह तलाक दे दोगे और उसके पैसे तय हुए थे। मैंने कहा कि मैं पठान हूँ, हमारे पठानों में ऐसा नहीं होता।
कहा, हम औरत की सौदेबाजी नहीं करते, या तो हम मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो अरबी नौजवान अब परेशान हो गया। वो इंचार्ज मुझे दूसरे कमरे में ले गई। कहने लगी कि तुम अपना रेट बढ़ा लो, मैं उस अरबी से ज़्यादा पैसे ले दूंगी, लेकिन देखो ये मेरा कारोबार है, तुम बात से फिर नहीं सकते, तुम्हें हर हाल में ज़ोरा को तलाक देना ही होगी। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, और अगर तुम लोगों ने दोबारा ये बात कही तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोगों का पोल खोल दूंगा कि तुम लोग खुफिया तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों को पैसों का लालच देकर गैर शरई काम करवाते हो। ये सुनकर उस औरत की रंगत फक पड़ी। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। फिर कहने लगी, अच्छा ऐसा करते हैं, तुम 1 महीना ज़ोरा के साथ ले लो, अगर तुम्हारा उससे दिल भर जाए तो बेशक तुम उसे तलाक दे देना, उसका शोहर तुम्हें उतने ही पैसे दे देगा। और वो अरबी इंचार्ज औरत शायद ये समझ रही थी कि मुझे वक्ती खुमार है, जो कुछ वक्त गुजरने के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये बात मेरी गैरत की थी। वो औरत बोली कि 1 माह की अलहदा रिहाइश भी मुझे दे देगी। मैं इस बात पर राज़ी हो गया, क्योंकि फ़िलहाल मैं खाली हाथ था। अगर ज़ोरा को अपने साथ रखता तो कहाँ से खिलाता पिलाता, मेरे पास रिहाइश का इंतज़ाम नहीं था। मैं सोच चुका था कि 1 महीने में कुछ भी करके पैसों का इंतज़ाम करूँगा और ज़ोरा को अपने साथ लेकर पेशावर अपने वतन चला जाऊंगा। वो इंचार्ज मुझे वहीं कमरे में छोड़कर चली गई। आधे घंटे बाद वापस आई, लेकिन बेहद परेशान थी। कहने लगी, इसीलिए मैं पठानों को इस काम के लिए नहीं रखती, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो पैसा लेकर बात ख़त्म कर देता, लेकिन तुम लोग हर बात में गैरत को ले आते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी ज़मानत दी थी, लेकिन तुम तो। वो फिर बोली, मैंने बड़ी मुश्किल से उसके शोहर को राज़ी किया है तुम्हारे लिए। उसके शोहर ने एक फ़्लैट ले लिया है किराए पर। देखो 1 महीने तक तुम ज़ोरा को छोड़ दोगे। मैंने उस इंचार्ज औरत के सामने हामी नहीं भरी इस बात की, क्योंकि जो बात ज़ोरा ने मुझे अपने शोहर के बारे में बताई थी, मैं उसे किसी कीमत पर भी उसके साबका शोहर के पास नहीं छोड़ सकता था। उस एक रात में जो राज मैंने जाना था, मैं एक इंसान होने के नाते कभी भी ज़ोरा को उस गुनाह की दलदल में नहीं फेंक सकता था। बेशक वो बापर्दा थी, हया वाली थी, लेकिन वो शरीयत से लाइल्म थी। वो अरबी शख्स जो उसके साथ मोहब्बत के नाम पर जो कुछ करता था ना, एक नाजायज़ अमर था। मैं उस अरबी औरत के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा, लेकिन वो हर वक्त मुझसे डरी सहमी दूर दूर रहती। लेकिन मैं फासलों का कायल नहीं था। मैं जब भी उसके करीब आता वो रोने लगती, कहती कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम नहीं जानते वो शख्स इस बात का बदला मुझसे कैसे लेगा। वो मुझे बहुत मारेगा, कहेगा कि तुमने ऐसा क्या जादू किया उस पठान पर जो उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम मेरे बाजू पर जले हुए निशानात देख चुके हो। वो अरबी मुझसे जनूनी मोहब्बत करता है। वो बहुत शक्की है, ज़रा सी बात पर मुझ पर शक करके इल्ज़ाम लगाता है, फिर तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद बिना हलाले के ही मुझसे रिश्ता जोड़ लेता है। कहता है कि इससे कुछ नहीं होता। इस बार उसने मुझे बहुत लोगों के सामने तलाक दी, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए, हलाला करवाने के लिए राज़ी हो गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है जो ज़िंदगी तुम उस शख्स के साथ जी रही हो वो जायज़ है? मेरे इस सवाल पर वो चुप हो गई। कहने लगी कि मैं गरीब लड़की हूँ। वो अरबी मुझे यतीम खाने से निकाह करवा के लेकर गया था। अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी, इसलिए मजबूरन मैं खामोश हो जाती थी। वो कभी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता कि जैसे उसके लिए कोई बहुत ही कीमती असासा हूँ, और कभी ऐसी हैवानियत पर उतर आता है कि मैं तड़प कर रह जाती। वो मुझे कई बार तलाक दे चुका है, लेकिन कहता है कि यूँ तलाक नहीं होती, क्योंकि मैं गुस्से में था। मैंने कहा कि मैं बहुत दीनदार इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बेशक गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक हो जाती है, क्योंकि वो शख्स इतना होश में ज़रूर होता है कि उसे मालूम होता है वो तलाक दे रहा है। तुम अगर उस शख्स के साथ ऐसी ही हराम ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। जो शख्स तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बसा सका वो तुम्हें बाद में कैसे बसाएगा। वो कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अगले रोज़ मैं उसे खाना काबा लेकर गया। हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाली ज़िंदगी अता फरमा और गुनाहों से बचने की तौफीक अता कर। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता दी। अगले दिन पुलिस ने वहां पर हलाला सेंटर पर छापा मारा और सब लोगों को पकड़ लिया। इनाम के तौर पर मुझे इतने पैसे दे दिए गए कि मैं ज़ोरा के साथ पाकिस्तान वापस आ गया, उसे पेशावर ले गया। हमारी शादी को 7 साल गुजर गए। ज़ोरा से मेरे 2 बेटे हैं। वो मेरे साथ बहुत खुश है।
कहती है कि अगर तुम मुझे सीधा रास्ता ना दिखाते तो मैं अभी तक मजबूरन गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही होती। न जाने हमारा मुआशरा किस जानिब चल पड़ा। हलाल के नाम पर ज़नाकारी को सवाब समझ कर किया जा रहा है। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।